Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Shaukat Ahmed Khan, as you know, and I am the teacher of Boys Higher Secondary School, Haril, and I teach you General English in class 10th. Dear students, my today's topic is voices. Though, dear students, this is one of the basic grammatical concept of English. And these voices, there are two types of voices, active voice and passive voice. Dear students, today it would be understood by you and it would be taught to you by me, inshallah. Come, dear students, let's get started. Dear students, we usually express ourselves or express our thoughts like this. We say the sentences like this. Babar writes a letter. Dear students, another sentence here it is. Basit is eating candy. And one more sentence here it is. She sang a song. She sang a song. Dear students, you know, when we are to focus or when we are to give importance to the subject or we can say to the doer of the action, यानी हम इस बात को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूं, जब हमें इंपॉर्टेंस देनी हो या जब हमें ज्यादा फोकस करना हो किस पे, सब्जेक्ट पे या उस काम करने वाले पे, तो हम सेंटेंसेस इस तरह से कहते हैं. एक्चुअली मेरे कहने का मतलब क्या है, वो ये है कि जब हम इस तरह से सेंटेंस लिखते हैं, बाबर राइट्स ए लेटर, तो यहां पे बाबर सब्जेक्ट है, राइट्स इज वर्ब एज यू नो, and a letter, it is the subject, it is the object of this sentence. Another sentence, Basit is eating, you can understand it here. Basit is the subject of this sentence, is eating, it is helping verb, and this is the verb of this main verb of this sentence, and candy, it is object. You can check it, these sentences. So the sentence structure here is, it is subject plus verb plus object. Dear students, now if you are to give the importance or focus on to what, on to object, if you are to focus on to the object, then you'll say these sentences like this. What I mean actually, मेरे कहने का मतलब क्या है? Dear students, जब हमें वो क्या होता है, जब हमें किसी ऑब्जेक्ट पे, फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई जो भी किसी ने किसी पे कोई काम किया, जिस पे काम किया गया हो उस पे अगर हम फोकस करें, यानी वही इंपॉर्टेंट हो हमारे इस सेंटेंस में, हमारे इस जो हम बात कहते हैं उसमें अगर हमें उसी को इंपॉर्टेंस देनी हो, तब हम क्या करते हैं, तब हम सेंटेंस अगर इन्हीं सेंटेंस को लीजिए आप, यहां पे बाबर ने चिट्ठी वो लिखता है या लिखी थी व्हाटएवर. अब आप इस सेंटेंस को देख लीजिए, ए लेटर इज रिटर्न बाय बाबर. तो मैंने क्या कहा, मैंने यहां पे इस लेटर को इंपॉर्टेंस दी, लेटर को इंपॉर्टेंस दी, दिस लेटर इज रिटर्न बाय बाबर. आप चलते जाए, मेरे साथ बने रहिए, आप इंशाल्लाह समझ जाओगे. और यहां पे देख लीजिए, कैंडी यहां पे ऑब्जेक्ट था, अब इस ऑब्जेक्ट को हम इंपॉर्टेंस देते, कैंडी इज बीइंग ईटन बाय बासित. द थर्ड सेंटेंस इज, इट इज शी सैंग ए सॉन्ग. इसका पेश हमने किस तरह से बना लिया, A song was sung by her. A song was sung by her. अब यहां पे इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लीजिए. यहां पे हमने क्या किया, एक म्यूचुअल स्वैप किया. म्यूचुअल स्वैप किसका किया, यहां पे पहले सब्जेक्ट था, यहां पे हमने इस सब्जेक्ट को आखिर में रखा और यहां पे ऑब्जेक्ट आखिर में था, इस ऑब्जेक्ट को यहां पे हम लाए. तो हमारी सेंटेंस की स्ट्रक्चर इस तरह से बनी, पहले ऑब्जेक्ट आया, ये ऑब्जेक्ट पहले आया, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब आया और V3 आया, यानी यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई और हमने बाय ऐड किया और सब्जेक्ट आखिर में रखा. अब हमने डियर स्टूडेंट्स इन सेंटेंसेस में क्या सीखा, या इन सेंटेंस को हम अगर चेक करें तो हमें कौन कौन सी बात यहां पे, कौन कौन सी डिफरेंट बात दिखी. सबसे पहले आप देख लीजिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हुई. सेंटेंस यहां पे पहले सब्जेक्ट था, बाद में ऑब्जेक्ट था, यहां पे पहले ऑब्जेक्ट आया, बाद में सब्जेक्ट आया. ऐसा नहीं होता है कि
ये हम आमतौर पर ये कहा जाता है कि पेशिव वॉइस में क्या होता है, पेशिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। नहीं, ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहता है, लेकिन इसको हम बाद में रखते हैं, बल्कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहता है। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आखिर में था, इसी ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे लाया और सब्जेक्ट को आखिर पे रखा और बीच में ये हुआ। दूसरी बात यहां पे डियर स्टूडेंट्स, आप इस वर्ब को चेक कर लीजिए। यहां पे राइट्स ये वर्ब था, ईटिंग वर्ब था और सेइंग वर्ब था। अब आप यहां पे देख लीजिए, एक छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप इसको याद रखोगे, अगर याद न रखोगे तब प्रॉब्लम है। छोटी सी बात है, इसको अभी याद रख लो। यहां पे रिटन आया, यहां पे ईटन आया, यहां पे संग आया। इस राइट का यहां पे रिटन बना, इस ईटिंग का ईटन बना और इस सेंग का संग बना। तो ये जो तीनों है, रिटन है, ईटन है, संग है, ये एक्चुअली इन मैन वर्ब्स की थर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जांपल राइट है, इसकी सेकंड फॉर्म है रोड और थर्ड फॉर्म है रिटन। तो रिटन यहां पे हमने लिखा। यहां पे ईटिंग, इसका है ईट, एट, ईटन थर्ड फॉर्म है। यहां पे सेंग, सिंग, सेंग, संग थर्ड फॉर्म है। तो इन सारे सेंटेंसेस में क्या हुआ वर्ब्स का, यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे ये फोर्थ फॉर्म थी, यहां पे फर्स्ट फॉर्म थी, यहां पे व्हाटएवर, यहां पे दूसरी फॉर्म थी, लेकिन इन सब काम ने क्या किया, यहां पे ये थर्ड फॉर्म बनी। तो पहली बात आप याद रख लो, क्या होता है इस पेशिव वॉइस में, हमेशा आप लोगों को जो ये वर्ब होता है, जो मैन वर्ब होता है, उसकी थर्ड फॉर्म रखनी है। ये हुई दो बातें। अब तीसरी बात आप लोग समझ लो, यहां पे हमने स्वैप किए, अभी पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूं, स्वैप किया किनका, सब्जेक्ट्स और वर्ब्स का स्वैप किया, इनको स्वैप किया, न कि इनको क्या हमने चेंज, वर्ब सब्जेक्ट चेंज नहीं हो ऑब्जेक्ट में, न ऑब्जेक्ट चेंज हो सब्जेक्ट में, बल्कि इनका सिर्फ स्वैप किया। इनको हमने, इसको ये ऑब्जेक्ट आखिर में था, इसको पहले लाया, ये सब्जेक्ट पहले था यहां पे, इसको आखिर पे रखा और बीच में ऐड क्या किया, बाय ऐड किया, और हेल्पिंग वर्ब भी बीच में आया। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट बात है टेनस आप देख लीजिए, यहां पे ये बाबर राइट्स ए लेटर, बाबर राइट्स ए लेटर, आप देख लीजिए, ये वही बात हुई, आप इस कान से बात सुनो या इस कान से बात सुनो, बात तो मीनिंग एक ही रहेगी। इसी तरह से आप एक्टिव वॉइस में बात कहो या पेसिव वॉइस में, मीनिंग सेम रहनी चाहिए, और टेनस भी सेम रहना चाहिए। आप देख लीजिए, बाबर राइट्स ए लेटर, बाबर राइट्स ए लेटर, ये प्रेजेंट सिंपल है। अब आप यहां पे देख लीजिए, ए लेटर इज रिटन बाय, तो इसका प्रेजेंट सिंपल रहने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि बाय रूल हमने यहां पे रिटन रखना है, तो रिटन रखा, लेकिन इसको इसी टेंस में रखने के लिए हमने क्या किया, इज रखा। इसी टेंस में रखने के लिए हमने क्या रखा, यहां पे हेल्पिंग वर्ब इज, जो प्रेजेंट, ये जो इस बी की असल में फर्स्ट फॉर्म है। ये मैं आप लोगों को ये समझा चुका हूं इज किस तरह से, वो पिछले लेक्चर में भी जब मैंने मॉडल्स पढ़ाए तब भी मैंने इसका क्लू दिया, इससे पहले भी पढ़ा चुका हूं। बासित इज ईटिंग, यहां पे कंटिन्यूस फॉर्म थी, तो चूंकि वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में यहां पे रखना था, लेकिन इस ईटिंग के लिए, इस कंटिन्यूस के लिए हमने बीइंग ऐड किया, तो टेंस चेंज नहीं हुआ। यहां पे सेंग था, पास्ट फॉर्म थी। अब इस पास्ट, जो यहां पे थर्ड फॉर्म रखनी है, लेकिन इस पास्ट को पास्ट रखने के लिए हमने वाज लगा, हेल्पिंग वर्ब से हमने इसको इसी टेंस में रखा। तो डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी बातें हमने यहां पे सीखी, आप इनको जहन में रखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने समझ लिया कि जब भी आप लोगों के पास जब भी ये इस तरह से सेंटेंस आएंगे, जिसमें पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, तो उन सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइसेस कहते हैं, एक्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब इन्हीं सेंटेंसेस को आप लोगों के लिए क्या इस तरह से क्वेश्चन होंगे कि आप लोगों को इनको, ये काम होगा आप लोगों के लिए, इनको क्या करना होगा, इनको आप लोगों को पेशिव वॉइस में चेंज करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रोसेस के लिए हम काम करेंगे अभी। तो इस प्रोसेस में सबसे पहली बात आप लोगों ने समझ ली, मैंने पहले ही बताया कि आप लोगों को जो पेशिव वॉइस में मैन वर्ब का, उसका हर हाल में आप लोगों को उस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है। इसीलिए मैं उसको कहता हूं V3 मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म, उस वर्ब की जो मैन वर्ब वहां पे होगा। और ये बात अभी से आप जान रखो, अपने पास, अपने जहन में रखो, हर सूरत में आप लोगों को पेशिव वॉइस में इसको थर्ड फॉर्म में रखना है।
तो दूसरी बात यहां पे आई स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की बात मैंने अभी ये की कि इस एक्टिव वॉइस में जो एक्टिव सेंटेंस होगा उसमें पहले सब्जेक्ट होगा और बाद में ऑब्जेक्ट होगा, जिस तरह से आमतौर पर सेंटेंसेस होते हैं उसी तरह से। तो पेशिव वॉइस में इसका क्या होता है, पेशिव वॉइस में यही ऑब्जेक्ट पहले आता है, इनका स्वैप होता है, यानी ऑब्जेक्ट ही रहता है। तो पहले ऑब्जेक्ट आता है और बीच में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और ये V3 तो लाजमी रखना ही रखना है, और उसके बाद V3 के बाद बाय ऐड करते हैं और इस सब्जेक्ट को आखिर में लाते हैं, एंड पे लाते हैं। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से बनती है, ओ प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 दैट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये हुई थी स्ट्रक्चर, इस तरह से पेशिव वॉइस की स्ट्रक्चर होगी। अब तीसरी बात यहां पे ये है कि प्रोनाउंस की। प्रोनाउंस की बात ये है कि आप लोगों को पता है हम वो वर्ड्स जिनको हम सब्जेक्ट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उन वर्ड्स को हम, वो वर्ड्स ये होते हैं आई, वो, यू, ही, शी, इट, दे, और नाउन होता है। ये तो इन्हीं वर्ड्स को हम सब्जेक्ट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि जब ये प्रोनाउंस होंगे, प्रोनाउंस का क्या होता है, इनकी तरफ हम थोड़ा बहुत ध्यान देंगे और थोड़ा सा समझ लें इनके बारे में। यहां पे आप लोग पहले सेंटेंस देख लीजिए, शी सैंग अ सॉन्ग। तो यहां पे शी, ये वर्ड किसको डिनोट करता है, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को। तो यहां पे शी है जो कि प्रोनाउन है, इसका हमने क्या किया, अ सॉन्ग वाज संग बाय हर। देख लीजिए, अ सॉन्ग, इस ऑब्जेक्ट को पहले लाया, उसके बाद वाज हेल्पिंग वर्ब है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। संग ये थर्ड फॉर्म है, इस सैंग की, सैंग इस सिंग की थर्ड फॉर्म है, और बाय तो बाय है, बाय इट इज बाय रूल, और हर इस शी के बदले हमने हर लगा दिया। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, आई बॉट ए कार। आई बॉट ए कार, इसमें हमने क्या किया, ए कार, इसको हमने इस आर्टिकल के साथ यहां पे लाया, सब्जेक्ट बना, ये सॉरी ऑब्जेक्ट है तो इसको पहले रखा। ए कार वाज बॉट, बॉट थर्ड फॉर्म है, बाय तो बाय रूल है, एंड मी, आई चेंज हुआ मी में। इस तरह से बासित इज ईटिंग, ये चूंकि नाउन है, बासित यहां पे सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट बासित बासित ही रहेगा। पहले आप लोग इन चीजों पे फिर से ध्यान दीजिए। शी चेंज हुआ हर में, आई चेंज हुआ मी में, तो इसी तरह से इतने बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल आई चेंज होता है मी में, यह हमने अभी पढ़ा। वही अगर वही होगा तो यहां पे अगर सब्जेक्ट वही होगा तो वो चेंज होगा किस में, उसको आप आखिर पे रखोगे, लेकिन उसके बदले आप अस रखोगे। वी आर डूइंग दिस, इट वॉज डन बाय, वी आर डूइंग दिस, इट इज डन बाय अस। तो ही चेंज होता है हिम में, ही डिड इट, इट वॉज, ही डिड इट, इट वॉज डन बाय हिम, इट वॉज डन बाय हिम। तो ही चेंज होता है हिम में, शी होता है हर में, जिसमें जिस तरह हमने यहां पे देख लिया। दे, अगर हम कहेंगे दे बॉट ए कार, सिंपली दे बॉट ए कार, हम कहेंगे ए कार वॉज बॉट बाय देम, ए कार वॉज, तो दे चेंज हुआ किस में, देम में। अब यहां पे रहते हैं ये प्रोनाउन यू, अगर यू होगा तो यू ही रहता है, मतलब अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट यू है तो यू को आप चेंज नहीं करोगे, यू ही रहेगा। इस तरह से इट भी, इट ही रहेगा। और नाउन जिस तरह से मैंने यहां पे कहा, बासित इज ईटिंग फूड, फूड इज बीइंग ईटन बाय बासित, ये चेंज नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, ये थी बात किनके बारे में, प्रोनाउंस के बारे में। अब हम टेंसेस के बारे में, टेंसेस मतलब जो एक बीच में हम, क्योंकि टेंसेस की बात इसलिए करनी है, जो पेशिव वॉइस में आप लोगों को हर हाल में जो मैन वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म में रखनी है। अब टेंस को कैसे टेंस रखोगे, उसी के बारे में हम बात करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में हम बात करेंगे। मैं इस बोर्ड पे ये चार्ट रखता हूं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आपके सेंटेंसेस इस तरह से होंगे, अगर वो वहीं से प्रेजेंट सिंपल में होगा, मतलब सेंटेंस इस तरह का होगा, बासित राइट्स ए लेटर, बासित राइट्स ए लेटर, तो हम इसको पेशिव वॉइस में इस तरह से रखेंगे, बासित ए लेटर इज रिटन बाय बासित। तो हमने ऐड किया बीच में इज हमने ऐड किया, हेल्पिंग वर्ब। अब इज ही नहीं होगा, आर भी हो सकता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये लेटर्स होता, बासित राइट्स लेटर्स, अगर लेटर्स होता, ए लेटर नहीं होती, लेटर्स होता, तो अब ये क्या बनता, लेटर्स आर रिटन बाय बासित। बात समझ में आई, ये बनता
तो यहां पे रूल क्या बना कि अगर आपका प्रेजेंट सिंपल में है तो आप यहां पे ऐड करोगे हेल्पिंग वर्ब इज या आर, क्योंकि ये इन हेल्पिंग वर्ब्स में इनकी प्रेजेंट फॉर्म है। तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, अगर प्लूरल है तो आर आएगा, और टेंस भी इसका क्या रहा, प्रेजेंट सिंपल ही। अब अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में टेंस होगा, ये सेंटेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस होगा इस तरह से, बासित इज राइटिंग ए लेटर, इज राइटिंग ए लेटर। तो यहां पे कंटिन्यूस टेंस है, राइटिंग है, तो आपका क्या बनेगा, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय बासित, ये इसका पेश है। तो यहां पे हमने ऐड क्या किया, ऐड होगा, इज होगा या आर, जिस तरह से पहले कहा अगर ये लेटर्स होता तो ये बनती लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय बासित। और इस चूंकि यहां पे हमने थर्ड फॉर्म रखनी है तो इस थर्ड फॉर्म को हमने थर्ड फॉर्म ही रखा, लेकिन इसको कंटिन्यूस रखने के लिए हमने क्या किया, बीइंग ऐड किया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम इज या आर ऐड करते हैं और बीइंग ऐड करते हैं, और बाकी उसी तरह से जिस तरह से आप लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद है, अब अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में हो, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस हो बासित हैज रिटन ए लेटर, बासित हैज रिटन ए लेटर, तो हैज से परफेक्ट बनता है। तो आप इसको पेश में चेंज कैसे करोगे, ए लेटर हैज बीन रिटन बाय बासित, ए लेटर हैज बीन रिटन बाय बासित। इसी तरह से अगर ये प्लूरल होता तो हम लिखते लेटर्स हैव बीन, तो हैव हमने ऐड किया या हैज। तो यहां पर रूल ये है कि आप लोग इस हैज के बदले में हैज ही ऐड करोगे, या अगर हैव भी हैव ऐड कर सकते हो, मतलब हैज या हैव इनमें से एक ऐड करना है और बीन लाजमी ऐड करना है, इससे आपका ये परफेक्ट रहेगा। और रिटन वो तो थर्ड फॉर्म है ही, तो बनेगा ए लेटर। हाँ, अगर इस तरह से होता, अगर लेटर्स होता तो हम लिखते लेटर्स हैव बीन रिटन बाय बासित, लेटर्स हैव बीन। तो यहां पे ए लेटर है तो ए लेटर हैज बीन रिटन बाय बासित। इसी तरह के आप लोग और भी एग्जाम्पल्स यानी आप और भी सेंटेंसेस लिख सकते हो अपने रफ पे और इनको बना सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद है, अगर आपका सेंटेंस इस तरह से हो, बासित रोट ए लेटर, आपका सेंटेंस क्या होगा, बासित रोट ए लेटर, इसका हम पेश इस तरह से बनाएंगे, ए लेटर वाज रिटन बाय बासित। तो हमने ऐड किया वाज, वायर भी हो सकता है। अगर ये लेटर्स होता, जिस तरह से मैं कहते आया हूं, मतलब पहले भी मैंने कहा कि अगर ये लेटर्स होता तो ये प्लूरल होता, तो ये बनता लेटर्स वायर रिटन बाय बासित। तो हम हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं। अगर ये सेंटेंस, आपका सेंटेंस इस तरह से हो, बासित हैड रिटन ए लेटर, अगर आपका सेंटेंस ये है बासित हैड रिटन ए लेटर, तब आप क्या करोगे, तब आप लिखोगे ए लेटर हैड बीन रिटन बाय बासित, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय बासित। ऐड किया हमने यहां पे बीन, हैड बाकी यही रहा, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म रही, तो बीन हमने ऐड किया। बासित हैड रिटन ए लेटर का बनाया हमने, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय बासित। पास्ट कंटिन्यूस अगर हो, ये इस तरह से हो, बासित वाज राइटिंग ए लेटर, अगर आपका सेंटेंस ये बासित वाज राइटिंग ए लेटर, तो ये बनेगा ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय बासित। क्यों बीइंग, इसलिए जिस तरह से मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी कहा, इसको ये राइटिंग है, कंटिन्यूस है, इसको कंटिन्यूस रखने के लिए हमने बीइंग ऐड किया और वाज ऐड किया। वाज ही नहीं हो सकते बल्कि वायर भी आ सकता, अगर ये प्लूरल होता तो ये बनता तब लेटर्स वायर बीइंग रिटन बाय बासित। अब अगर ये फ्यूचर सिंपल होता, फ्यूचर सिंपल में फॉर एग्जांपल बासित विल राइट ए लेटर, बासित विल राइट ए लेटर, ये बनेगा ए लेटर विल बी रिटन बाय बासित। या ये होता अगर ये शल होता, अगर आई होता या वी होता, पहले सब्जेक्ट होता तो शल होता, तो हम यहां पे हमने किया क्या, ऐड किया हमने बी, बाकी वही रखा, लेकिन यहां पे शल भी हो सकता था। तो अगर ये शल होता तब भी बी आता, अगर ये होता आई शल राइट ए लेटर, तब हम लिखते ए लेटर शल बी रिटन बाय मी। तो यहां पे बासित विल राइट ए लेटर, तो इसका बनेगा ए लेटर विल बी रिटन बाय बासित। ओके, नाउ अगर ये होगा बासित विल हैव रिटन ए लेटर, अगर सेंटेंस है बासित विल हैव रिटन ए लेटर, तो हम कहेंगे
ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय बासित, विल हैव वही रहा, ऐड किया हमने बीन, तो इस तरह से ये परफेक्ट, इसको परफेक्ट रखने के लिए हमने बीन ऐड किया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप लोग और भी ट्राई कर लीजिए, और सेंटेंस बना लीजिए। मैं भी कोशिश करूंगा बाद में हम सेंटेंस में, लेकिन अभी इसके कुछ और भी रूल्स पढ़ने हैं, वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अगर कुछ सेंटेंस ऐसे हो, यानी इंपरेटिव सेंटेंसेस हो, इंपरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई ऑर्डर हो या कोई एडवाइस हो या कोई रिक्वेस्ट हो एटसेट्रा, तो उनके लिए पेशु में, यानी पेशु वॉइस में या पेशु सेंटेंस, उनके लिए उनको उनका पेशु बनाने के लिए आप लोगों के लिए वो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से होगी। सबसे पहले हम लेट लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं उस सेंटेंस का, और बी ऐड करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म को। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों के पास है, आप सेंटेंस है इस तरह से, पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर, ये ऑर्डर सा है, यानी एक किस्म का ऑर्डर है, पोस्ट दिस लेटर। अगर आप इसको इस स्ट्रक्चर के हिसाब से रखोगे तो वो करेक्ट है। आप कहोगे लेट, पहले लिखोगे लेट, अब इसका यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है दिस लेटर, तो हम लिखेंगे लेट दिस लेटर बी, ऐड करेंगे हुआ लेट दिस लेटर बी पोस्ट, ये थर्ड फॉर्म होगी पोस्टेड, तो सेंटेंस बना, इसका पेशु बना लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। अब इसी तरह से अगर ये शट द डोर है, तो हम क्या करेंगे, द डोर ऑब्जेक्ट है, तो पहले लेट लिखेंगे, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे लेट द डोर, प्लस बी ऐड करेंगे हुआ लेट द डोर बी, और प्लस थर्ड फॉर्म करेंगे, ऐड करेंगे इसी की, जो इसमें वर्ब है वो है शट, तो इसकी थर्ड फॉर्म शट ही है, तो बना लेट द डोर बी शट। इसी तरह से अगर ये हो ओबे योर पेरेंट्स, इस तरह से सेंटेंस हो, तो उसका भी इसी तरह से बनाएंगे, लेट पहले लिखेंगे, उसके बाद है यूर एल्डर्स, तो ऑब्जेक्ट है यूर एल्डर्स, तो बनेगा लेट यूर एल्डर्स, और बी ऐड करेंगे, बना बी लेट यूर एल्डर्स बी, और थर्ड फॉर्म इस ओबे की, चूंकि ये वर्ब है तो ओबे, इसकी थर्ड फॉर्म है ओबेड, तो सेंटेंस बनेगा लेट यूर पेरेंट्स बी ओबेड। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू एम्फेसाइज द पर्सन एड्रेस टू, जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, उसी पर्सन को एम्फेसाइज करना, उसी पे फोकस करना चाहते हो, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम इन वर्ड्स को ऐड करते हैं। अगर हमारा जो सेंटेंस हो, अगर वो ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट उसमें हो या वार्निंग उसमें हो, तो एडवाइस या कोई एडवाइस हो, तो इसी तरह से हम उनको पहले ये वर्ड्स रखते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कहेंगे पोस्ट दिस लेटर, किसी को एडवाइस दी जाए कि आप ये लेटर पोस्ट कीजिए, तो हम कहेंगे यू आर एडवाइज्ड या यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर हिसाब से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी से कहूँ या आप लोग किसी से कहोगे पोस्ट दिस लेटर, तो ये रिक्वेस्ट होगी, लेकिन अगर कोई ऑफिसर कहेगा कि पोस्ट दिस लेटर, तब ये ऑर्डर बनेगा। तो इसी तरह से शट द डोर, ये हम किसी कह सकते हैं प्लीज शट द डोर, तो बनी रिक्वेस्ट, आप कहोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। या अगर ये ऑर्डर है, आप समझ रहे हो कि आप, अगर आपको लगे कि ये ऑर्डर है, तब आप कहोगे यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। इसी तरह से हम कहेंगे यू आर वार्नड टू डू दिस, या यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर पेरेंट्स। दोनों सूरतों में, मतलब इस वो सेंटेंस को आप पेश में इस तरह से भी बना सकते हो, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, या आप कहोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। तो यू आर रिक्वेस्टेड, या हम ये चीज तब भी इस्तेमाल करते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट भी मालूम ना हो, सिट डाउन है या इस तरह से वर्क हार्ड है, इसी तरह से। तो ये बात मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे मॉडल्स की, तब तक मैं इसको, अब डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप लोगों को याद होगा, जब मैंने मॉडल्स पढ़ाए थे, तब मैंने एक बात कही थी कि जब भी आप किसी सेंटेंस में मॉडल का इस्तेमाल करें, किसी मॉडल उस वर्ड का इस्तेमाल करें, मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आगे जो मैन वर्ब होगा वो हर हाल में क्या होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, तब आप लोगों ने ये बात समझी होगी। तो इस तरह से अगर आप लोगों के इस वक्त इस टॉपिक के हिसाब से अगर आप लोगों के सेंटेंस में इस तरह से मॉडल इसमें लगा हुआ है, तो डेफिनेटली उसके आगे जो वर्ब फॉर्म होगी वो क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म में होगी। तो इसको पेशु वॉइस में चेंज करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, वो उस रूल वही है, वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म हो लगेगी,
इन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्वैप होगा और मॉडल चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा, लेकिन उसके साथ हमें ऐड करना होता है बी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों के पास सेंटेंस इस तरह से होगा, ही कैन ड्राइव ए कार, तो इसको हम जब चेंज करेंगे पहले स्वैप करेंगे ए कार, तो ए कार, अब उसके बाद कैन ही रहेगा, कैन रहे लिखेंगे हम ए कार कैन बी, कैन और बी ऐड करेंगे बनेगा ए कार कैन बी, और ड्राइव का होगा ड्रिवन, ए कार कैन बी ड्रिवन बाय लगेगा, बाय रूल है, और ही के बदले जो मैंने अभी पढ़ा है प्रोनाउंस, उसके बदले लगेगा हिम, तो बनेगा ए कार कैन बी ड्रिवन बाय हिम। अब अगर सेंटेंस है यू मस्ट डू इट, यू मस्ट डू इट बाय रूल, रूल्स के हिसाब से हम पर चलेंगे, हम लिखेंगे इट मस्ट और बी ऐड करेंगे, इट मस्ट बी मॉडल है, बी ऐड करेंगे इट मस्ट बी, डू का होगा डन बाय यू तो चेंज ही नहीं होता है, तो बनेगा इट मस्ट बी डन बाय यू। मैं इसमें अपना कुछ भी नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो भी रूल्स है रूल्स के हिसाब से ही चलने की कोशिश कर रहा हूं, और रूल्स के हिसाब चलते चलते मेरे ये सेंटेंसेस ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से आप भी रूल्स को समझिए और इसको सीखने समझने की कोशिश करें। अब अगर सेंटेंस को वी शुड हेल्प द पुअर, तो द पुअर ऑब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है, और शुड मॉडल है, वी तो सब्जेक्ट है, स्वैप करेंगे द पुअर, पहले आएगा द पुअर, उसके बाद है शुड आएगा, द पुअर शुड, इसका चेंज नहीं होता लेकिन इसके साथ ऐड होता है बी, तो बनेगा द पुअर शुड बी, हेल्प का होगा हेल्पर्ड, तो बनेगा द पुअर शुड बी हेल्पर्ड बाय, वी के बदले इस्तेमाल क्या आता है अस, तो बनेगा द पुअर शुड बी हेल्पर्ड बाय अस। आप लोग इसी तरह से सेंटेंसेस बनाए जो मैंने मॉडल्स पढ़ाए हैं उसमें से आप सेंटेंस निकालें, उनको चेंज करने की कोशिश करें, तो भी आप इंशाल्लाह ये सीख पाओगे। उसके बाद और एक रूल है, उसके बाद हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। और एक रूल, अगर ट्रांजिटिव वर्ब्स, किसी ट्रांजिटिव वर्ब्स होंगे आपके सेंटेंसेस में, अगर सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब्स, लेकिन इफ दे उनमें किस तरह की सेंस हो कि मतलब वो पहले से लग रहे होंगे कि ये पेशिव वॉइस में है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों का कोई सेंटेंस हो मेडिसिन टेस्ट्स बिटर, मेडिसिन टेस्ट्स बिटर, तो ये लगता है इसकी सेंस, ये सेंस के हिसाब से लगता है कि ये पेशिव वॉइस में है, लेकिन ये एक्टिव वॉइस में है। तो आप लोगों को इसको अगर चेंज करो तो हम इसका क्या करते हैं, इसका हम इस तरह से चेंज करेंगे, मेडिसिन इज बिटर व्हेन टेस्टेड, मेडिसिन इज बिटर व्हेन टेस्टेड। अब अगर दूसरा सेंटेंस हो फ्लावर स्मेल्स फ्रेग्रेंट, फ्लावर स्मेल्स फ्रेग्रेंट, इस तरह के सेंटेंस करो, तो आप लोग क्या करोगे, तो हम लिखेंगे फ्लावर इज फ्रेग्रेंट, फ्लावर इज फ्रेग्रेंट। अगर फ्लावर्स होता तो हम लिखते हैं फ्लावर्स आर फ्रेग्रेंट, हम कहेंगे फ्लावर इज फ्रेग्रेंट व्हेन स्मेल्ट, व्हेन स्मेल्ट। अगर हो और एक सेंटेंस है मिल्क टेस्ट स्वीट, अगर ये हो मिल्क टेस्ट स्वीट, तो हम कहेंगे मिल्क इज स्वीट, मिल्क इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, व्हेन टेस्टेड। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की आप लोगों तक चंद रूल्स पहुंचाने की। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देखें और फिर समझें, अपनी नोटबुक अपने सामने रखें और उसके बाद लिखते जाएं जो भी मैंने पढ़ा है और इसको समझने की कोशिश करें। हालांकि इस तरह से इसके इन टॉपिक्स के साथ इंसाफ तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों तक बात पहुंच पाए। अब हम थोड़ी सी एक एक्सरसाइज यहाँ पे करेंगे इंशाल्लाह, तो आप लोग उसकी तरफ ध्यान दीजिए और इसको समझने की कोशिश करें। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जल्दी से इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है गुड बॉयज डू नॉट टेल लाइज, लेकिन अगर ये सेंटेंस इस तरह से ना होता, ये सेंटेंस होता है कि बॉयज टेल लाइज, इसको कोशिश करते हैं, इसको पेशिव वॉइस में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग जो मैंने पढ़ा है, मैंने जो टेंसेस पढ़ा है उनके हिसाब से भी आप लोग अगर इसको देख लोगे तब भी आप सॉल्व कर पाओगे। अगर यहीं पे आप कोशिश करोगे तो हम इसको करेंगे लाइज, पहले लाएंगे लाइज, तो ये प्लूरल है, हम इसके लिए इसको हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे इज या आर, तो आर आएगा, लाइज आर। टेल का बनेगा B3 के हिसाब से टोल्ड, तो हम कहेंगे लाइज आर टोल्ड बाय बॉयज, सिंपल है, लाइज आर टोल्ड बाय बॉयज।
अब यहाँ पे सेंटेंस अगर है गुड बॉयज डू नॉट टेल लाइज, अच्छे लड़के झूठ नहीं बोलते या वो झूठी बातें नहीं बोलते, तो इन इसका अगर हम चेंज करेंगे, लाइज ऑब्जेक्ट है, लाइज इसको स्वैप करेंगे हम, ये बनेगा लाइज, तो प्लूरल बना, आर नॉट, तो आर के बाद जो कि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी पढ़ाया है कि अगर आप लोगों को नॉट ऐड करना हो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, हम इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स के साथ नॉट लगाते हैं, तो हम कहेंगे लाइज आर न आर, तो आर के साथ ही नॉट आएगा, लाइज आर नॉट, टेल का बनेगा टोल्ड बाय गुड बॉयज, इसका सब्जेक्ट है, तो इसका बना लाइज आर नॉट टोल्ड बाय गुड बॉयज। ओबे योर पेरेंट्स, इस तरह से मैंने अभी भी कहा, आप ये भी कह सकते हो लेट योर पेरेंट्स बी ओबेड, या यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर पेरेंट्स। ही इज फीडिंग द पुअर, इज फीडिंग बन है, तो हम कहेंगे द पुअर, इसके बदले है, अब ये द पुअर है। हमेशा याद रखिए, जब भी आप लोगों का ऑब्जेक्ट हो, द पुअर हो या द रिच हो, डजंट मीन वन, इट मीन्स ऑल, यानी आप कहोगे, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट उसको आप हमेशा प्लूरल ही समझ लेना, तो हम कहेंगे द पुअर आर बीइंग, इज मतलब पुअर है प्लूरल है, इसके बदले आएगा आर फीडिंग के बदले आईएनजी को रिप्लेस करने के लिए आप बीइंग लगाओगे, और इसका फीड का आएगी थर्ड फॉर्म, वो होता है फेड, तो बनेगा द पुअर आर बीइंग फेड बाय इज बाय रूल, तो द पुअर आर बीइंग फेड बाय, ही के बदले आएगा हिम, द पुअर आर बीइंग फेड बाय हिम। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, सीधी सी बात है, दो तरीके हैं इसके, या हम कहेंगे लेट द ट्रूथ बी ऑलवेज स्पोकन, लेट द ट्रूथ बी ऑलवेज स्पोकन, हाँ ये होगा इसका, लेट द ट्रूथ बी ऑलवेज स्पोकन। इस तरह से द टीचर पुनिश्ड हिम, पास्ट टेंस है, द टीचर पुनिश्ड हिम। अब हम इसका क्या करेंगे, हिम, क्योंकि ही चेंज होता है हिम में, अब हिम आएगा ही में, तो हम कहेंगे ही पुनिश्ड है, पास्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज, या वायर होता है क्योंकि यहाँ पे ये सिंगुलर है, तो वाज आएगा, ही वाज पुनिश्ड बाय होम, बाय द टीचर। और उसके बाद है शी हैड taught him a good lesson, she had taught him a good lesson, a good lesson है ऑब्जेक्ट, इसको हम स्वैप करेंगे, लिखेंगे a good lesson, पहले a लिखेंगे, a good lesson, had taught है, तो हम कहेंगे had been taught, had been, जब भी मैंने अभी आप लोगों को जो टेंसेस के बारे में भी कहा, उसको आप देख लीजिए फिर से, अगर आपको याद नहीं रहा तो वीडियो को आप रिवर्स कीजिए, फिर से वहां पे देख लीजिए, तो हैड के बाद साथ हम ऐड करेंगे हैड बीन टॉट, तो ये आएगा ए गुड लेसन हैड बीन टॉट टू हिम बाय, सब्जेक्ट है हर, और ये शी है तो इसका आएगा हर, तो ये बनेगा ए गुड लेसन हैड बीन टॉट टू हिम बाय हर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको जहाँ कहीं से भी मदद मिले वहां से हेल्प हासिल करने की कोशिश करें, और इस टॉपिक को जो कि बेसिक कंसेप्ट है, इंग्लिश का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको समझने की कोशिश करें, इतना मुश्किल भी नहीं है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।